इमेजिन करें कि आज ही आपका काम बंद हो जाए, तो आप कितने सालों तक अपने सेविंग्स पे सर्वाइव कर पाएंगे? ये जो पूछा है मैंने आपसे, वो डेफिनेशन वेल्थ की है। हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी के बारे में। वो बताते हैं इस बुक में कि कैसे उनके दो फादर्स थे, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। एक उनके खुद के डैड थे और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के डैड थे, जिनसे उन्होंने पैसों के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी। उनके खुद के पिता हाईली एजुकेटेड थे और बहुत इंटेलिजेंट थे। वहीं उनके दूसरे डैड ने कभी 8th ग्रेड भी पास नहीं किया था। दोनों मेन अपने करियर्स में सक्सेसफुल रहे, अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत से काम किया। दोनों बहुत अच्छी इनकम भी कमाते थे, लेकिन फिर भी उनमें से एक ने अपनी पूरी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रगल किया और वही दूसरा हवाई का रिचेस्ट मैन बना। रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे, तब उनके रिच डैड ने उनको कुछ लेसन्स सिखाए पैसों के बारे में, जो उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर रहे। जिसमें से पहला लेसन है कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जब वो 9 साल के थे, तो वो जिस स्कूल जाते थे वहाँ अमीर लोगों के बच्चे भी पढ़ने आते थे। रॉबर्ट कियोसाकी को हमेशा से अमीर बनना था, तो उन्होंने अपने डैड से पूछा कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, तुम अपने दोस्त माइक के डैड से जाके क्यों नहीं पूछते। तो रॉबर्ट कियोसाकी और माइक उनके रिच डैड से मिलने पहुँचे और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की। तो रिच डैड ने उन दोनों के सामने एक ऑफ़र रखा। उन्होंने कहा कि मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन वो क्लासिक क्लासरूम स्टाइल नहीं होगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुमको सिखाऊंगा, और अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा। तो दोनों इस बात से सहमत हुए और दोनों ने काम करने के लिए हाँ कह दिया। तो रिच डैड ने उन्हें काम दिया और कहा, मैं तुमको हर घंटे के 10 सेंट्स दूंगा और तुमको हर सैटरडे 3 घंटे काम करना होगा। उन दोनों ने 3 हफ्ते तक वहाँ काम किया, लेकिन 3 हफ्तों बाद रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। रॉबर्ट कियोसाकी को लग रहा था कि वो 10 सेंट्स में क्या होगा, और उससे ज़्यादा उनको कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा था। तो रॉबर्ट कियोसाकी के दोस्त माइक ने कहा कि वो रिच डैड ने कहा था कि ऐसा होगा, और जब तुम रेडी होंगे क्विट करने के लिए तब तुम उनसे आके मिल सकते हो। तो रॉबर्ट कियोसाकी गुस्से में गए और कहा कि आप मुझे सिर्फ 10 सेंट्स दे रहे हो और आप मुझे कुछ सिखा भी नहीं रहे, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो रिच डैड ने समझाया कि तुम मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की तरह बात कर रहे हो, और क्या टीचिंग का मतलब लेक्चर देना था, लेकिन लाइफ आपको ऐसे नहीं सिखाती। रिच डैड कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी से कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मुझे ब्लेम करना बंद करो। एक्चुअल में तो दूसरी जॉब के बारे में सोचना या ज़्यादा सैलरी के बारे में सोचने से भी ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने पूछा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, सिर्फ ये 10 सेंट्स ले और खुश रहे। तो रिच डैड ने समझाया कि वो खुश है कि रॉबर्ट कियोसाकी अपने पे से नाराज़ है। उन्होंने तो अपनी लाइफ का असली मज़ा अभी चखा था। रिच डैड ने कहा कि अपने पिछले मंथ को अगले 50 साल से मल्टीप्लाई करके देखो, तब तुमको समझ आएगा कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं। वो लोग एक रैट रेस में फंसे हुए हैं, जिसका ब्लेम वो अपने बॉस या पे स्केल पे डाल रहे हैं। वो फियर और ग्रीड के चक्कर में फंसे हुए हैं, इसलिए वो अपनी जॉब को भी छोड़ नहीं पा रहे। यही पहला लेसन रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाना चाहते थे कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, इसलिए तैयार हो जाओ सीखने के लिए। तो रिच डैड ने कहा, इस बार वापस काम शुरू करो और मैं तुम्हें इस काम के पैसे नहीं दूंगा। रॉबर्ट और माइक दोनों ने काम शुरू कर दिया। एक स्टोर पे काम करते हुए उनको कुछ ओल्ड कॉमिक बुक्स मिली। उन दोनों ने उन कॉमिक बुक्स को बेच के हर हफ्ते $9 कमाए। जो उनके रिच डैड ने उनको पे किया था उससे कहीं ज़्यादा था। उनके पैसे उनके लिए काम कर रहे थे। इससे आते हैं हम लेसन नंबर 2 पे, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। बहुत से लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच यू कीप। हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है उन लॉटरी विनर्स के बारे में जो पहले बहुत गरीब थे और फिर अचानक से अमीर बन गए, लेकिन फिर गरीब बन गए। उन्होंने लाखों करोड़ों में कमाए, लेकिन फिर वो जहाँ थे वहीं पे आ गए। या फिर हमने उन प्रोफेशनल एथलीट्स की स्टोरीज भी सुनी होंगी जो 24 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहे थे, और 34 तक आते आते वो इतने गरीब हो चुके थे कि उनको रास्ते पे सोना पड़ा था। तो जब रॉबर्ट कियोसाकी को लोग पूछते हैं कि हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं,
हम अमीर कैसे जल्दी बन सकते हैं, तो बहुत से लोग उनके आंसर सुन के डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जब वो छोटे थे तो उनके रिच डैड ने उनको कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुमको फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा। इसका पहला रूल है कि तुमको सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए और एसेट को खरीदना होगा। और यही एक रूल है। एसेट का मतलब होता है जो पैसा आपकी जेब में आए, और लायबिलिटी का मतलब होता है जो पैसा आपकी जेब से जाए। एक टिपिकल कैश फ्लो पैटर्न की बात करें तो इनकम वो है जो आपकी मंथली इनकम आपके जॉब या बिजनेस से आती हो और जो आप अपने एसेट की इनकम से कमाते हो। और उस एसेट में आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपके लिए इनकम क्रिएट करती है डिविडेंड्स के रूप में। लायबिलिटीज़ वो होती है जिसमें आपका महीने का खर्चा होता है, जैसे रेंट, ग्रॉसरी और कोई लग्जरी स्पेंडिंग। जब आपकी एसेट की इनकम आपकी जॉब इनकम से इतनी बढ़ जाती है तब आपको आगे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसका मतलब है कि मनी आपके लिए काम कर रहा है। इसी वजह से अमीर और अमीर बनता है। अमीर आदमी एसेट्स को बाय करता है, वही गरीब इंसान एक लायबिलिटी को बाय करता है जो उनको लगता है कि वो एसेट है। तो लेसन नंबर 3 है माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के MBA क्लास में स्पीच देने के लिए बुलाया। तो उन्होंने वहाँ सबसे पूछा कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। तो सब हंसने लगे वहाँ, क्योंकि सबको पता था कि वो कौन सा बिजनेस करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने वही सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। तो एक स्टूडेंट उठ के बोला कि पूरी दुनिया को पता है कि आप हैमबर्गर बिजनेस करते हो। तब उस फाउंडर ने कहा कि मुझे लगा ही था कि तुम ये बोलोगे। उन्होंने सबको बताया कि वो हैमबर्गर बिजनेस में नहीं है, उनका बिजनेस रियल एस्टेट का है। वो अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के डिफरेंस को बहुत अच्छे से जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा से ही सेम था, वो एक सेल्समैन थे। एक समय पे वो मिल्क शेक के मिक्सर्स सेल करते थे और उसके कुछ टाइम बाद वो हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी सेल करने लगे। लेकिन जहां उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी को बेचना था, वही उनका बिजनेस रियल एस्टेट से पैसे कमाने का था। इसी तरह जो अमीर होते हैं वो एसेट्स एक्वायर करते हैं जो उनको रियल टाइम में पैसिव इनकम कमा के देती है, जिसमें उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फाइनेंशियल स्ट्रगल लोगों की ज़िंदगी में हमेशा इसलिए रहती है क्योंकि वो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे जैसे आपका कैश बढ़ेगा उससे आप लग्जरीज बाय कर सकते हो, लेकिन एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। अमीर लोग लग्जरीज आखिर में खरीदते हैं, वही पुअर और मिडिल क्लास सबसे पहले लग्जरीज खरीदते हैं। वो सबसे पहले बड़े बड़े घर, डायमंड्स, ज्वेलरी, वो इन सब में खर्चा करते हैं क्योंकि उनको अमीर दिखना होता है। वो अमीर दिखते ज़रूर है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो अमीर होते हैं वो अपने एसेट को पहले भरते हैं और फिर उस एसेट से जो इनकम आती है उससे लग्जरीज बाय करते हैं। वही जो पुअर लोग होते हैं वो अपने हार्ड अर्न मनी को इन लग्जरीज को बाय करने में लगा देते हैं। लेसन 4, द हिस्ट्री एंड द पावर ऑफ कॉपरेशन। रॉबिन हुड की स्टोरी तो सबने सुनी होगी। ये रॉबिन हुड का ही आइडिया था कि पैसे अमीर से लेके गरीब को दे दो, जिस आइडिया से आज पुअर और मिडिल क्लास ही सफ़र कर रहा है। ये रॉबिन हुड के आइडिया की वजह से ही आज पुअर और मिडिल क्लास इतना हेविली टैक्स पे कर रहा है। और रियलिटी तो यही है कि रिच कोई टैक्स पे नहीं कर रहे। ये मिडिल क्लास ही है जो आज पुअर को पे कर रहा है, स्पेशली एजुकेटेड अपर इनकम मिडिल क्लास पीपल। टैक्सेस पहले रिच पे ही लगाते थे मेजॉरिटी में, पुअर और मिडिल क्लास लोगों को ये कह के कि रिच को पनिश करने का ये तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब गवर्नमेंट की भूख पैसों को लेके इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मिडिल क्लास और पुअर पे भी टैक्सेस लगाना चालू कर दिया। वही रिच ने एक अपॉर्चुनिटी देखी क्योंकि उन्होंने कभी वो सेट ऑफ रूल्स अपनाए ही नहीं। रिच को कॉर्पोरेशंस के बारे में पता था। एक कॉर्पोरेशन रिच को प्रोटेक्ट करता है। बहुत से लोगों को जिन्होंने कॉर्पोरेशन कभी बनाया ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि कॉर्पोरेशन असलियत में कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो एक फोल्डर में बंद है। ये कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है जिस पे उस कॉर्पोरेशन का नाम हो। ये कोई फैक्ट्री नहीं है और ना ही ग्रुप ऑफ पीपल है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ये जो आइडिया था रिच से टैक्सेस लेने का, वो पुअर और मिडिल क्लास पे ही बैकफायर हो गया। तो जब जब किसी भी अमीर को पनिश करने का सोचा है तो उसने उस रूल को कंप्लाई नहीं किया है। आज एक एवरेज इंसान अपने टैक्सेस को कवर करने के लिए 5 से 6 महीने काम करता है, और सच माने तो ये बहुत लंबा टाइम है। अगर आप पैसों के लिए काम करेंगे तो आपके एम्प्लॉयर के हाथ में सारी पावर होगी
और अगर पैसे आपके लिए काम करेंगे तो आपके हाथ में सारी पावर होगी। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस होने चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हो अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है और बैंक से भी पैसे नहीं मिल रहे, तो आप क्या कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में लाने के लिए। कैसे आप पैसे कमाने के अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं, उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। बहुत से लोगों को एक ही सोल्यूशन पता है, मेहनत करके कमाओ, सेव करो और बोरो करो। तो आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्यों बढ़ाना चाहोगे? क्योंकि आप वो इंसान बनना चाहते हो जो अपना लक खुद बनाए। 300 साल पहले जिसके पास ज़मीन थी उसके पास पैसे थे, और फिर वो अमीर हुआ जिसके पास फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन था, और आज वो वेल्दी है जिसके पास इन्फॉर्मेशन है। प्रॉब्लम यही है कि लाइट की स्पीड से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है अराउंड द वर्ल्ड। तो जो न्यू वेल्थ है वो बाउंड्रीज और बॉर्डर्स में नहीं रही। तो जो चेंजेस होंगे वो फास्टर और ड्रामेटिक होंगे। मल्टी मिलियनर्स में भी एक ड्रामेटिक इंक्रीज होगा। रियल वर्ल्ड में जो स्मार्ट होता है वो आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो बोल्ड होता है वो आगे बढ़ता है। पुअर और मिडिल क्लास सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और रिच क्लास पैसे बनाती है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि पैसा रियल नहीं है, उस दिन से आप बहुत जल्दी वेल्दी बनना शुरू कर देंगे। तो पैसा क्या है अगर वो रियल नहीं है? रिच डैड के पास इसका एक ही जवाब है कि मोस्ट पावरफुल एसेट हमारा माइंड है। अगर उसको सही से ट्रेन किया तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और एक अनट्रेन्ड माइंड आपके लिए एक्सट्रीम पॉवर्टी भी ला सकता है। तो इससे हम लास्ट लेसन पे आते हैं, जो कि है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। स्कूल या किसी वर्क प्लेस पे हमेशा यही बातें होती है कि आपको कोई स्पेशलाइजेशन आना चाहिए जिससे आप और पैसे कमा सके। पुअर डैड ने हमेशा यही करने को कहा, लेकिन रिच डैड ने इसका अपोजिट करने की सलाह दी। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बस बॉय, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सेल्स, रिजर्वेशन जैसी जगहों पे भी काम किया। रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी और माइक को अपनी सारी मीटिंग्स में बैठने को कहा, जिससे वो लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में जान सके। पुअर डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी सब कुछ थी, और रिच डैड के लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। रिच डैड कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है रिकवर करने का। उनके लिए जॉब का मतलब ही है जस्ट ओवर ब्रोक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए